वेरी वार्म वेलकम टू आवर। फिर देखिए आज हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ये जो आपका टॉपिक है वो है आपका वेदरिंग एंड डेनोटेशन। ठीक है, ये जो है इस बार हम लोग देखेंगे कि वेदरिंग क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वेदरिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और कैसे हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है, अर्थ के जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो उनके कारण कैसे जो होता है नए हिल का फॉर्मेशन होता है, या कैसे कहीं जो होता है पहाड़ जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, कैसे जो नदियां होती है वो सॉइल का फॉर्मेशन में करती हैं। सारा चीजें इस टॉपिक में हम लोग को देखना है। देखिए जो वेदरिंग है, वेदरिंग का मतलब होता है, उसका मीनिंग ये होता है कि किसी भी चीज का क्या होना, टूट जाना। और टूटना मतलब क्या कि मतलब कि ये कोई फास्ट प्रोसेस नहीं होता, एकदम स्लो प्रोसेस होता है। मतलब धीरे 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 क्या होना, टूटना किसी चीज का। और टूटने मतलब किसी न किसी एजेंट के द्वारा। वो एजेंट हो सकता है आपका हीट, टेम्परेचर, आपका पीएच स्केल भी हो सकता है जिसमें कोई इसका सब्सटेंस एसिडिक है या कोई सब्सटेंस बेसिक है, उसके थ्रू भी हो सकता है। चाहे हमारा हवा हो गया, चाहे हमारा धूप हो गया, किसी भी थ्रू क्या होना, हमारे अर्थ के लेयर के जो रॉक्स है, ठीक है, उनका क्या होना, धीरे धीरे क्या होना, इरोड होना। वो जो इरोडेशन होता है, ठीक है, वो जो टूटता है उसमें कई साल लग जाते हैं, लाखों साल लग सकते हैं, 1000 साल भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस टाइप का रॉक है और किस टाइप का चीजें हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि वेदरिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेदरिंग को पढ़ना है। टाइप ऑफ वेदरिंग हम लोग देखेंगे, फिर से टाइप ऑफ वेदरिंग के पूरे डिटेल में पढ़ा जाएगा, कितने टाइप की वेदरिंग होती है। फिर से एक एक चीज देखना है कि हम लोग की वो जो टाइप्स ऑफ वेदरिंग है उनमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उनके फॉर्मेशन में मतलब फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो वेदरिंग के होने में सहायता कर रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें सारी देखनी है इसमें। तो पहला जो टॉपिक है वो है आपका वेदरिंग। देखिए वेदरिंग का मतलब यही होता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एंड रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ द सॉइल। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक का मतलब यहाँ पे हो गया कि टूट जाना। डिसइंटीग्रेशन मतलब छोटे से टुकड़े रॉक पत्थरों का क्या होना, टूट जाना। और रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल, या तो कभी बारिश वजह से क्या हो जाए, तो बारिश हो जाए उसको मिट्टी अपर जो लेयर है मिट्टी की क्या होती है, बह के चली जाती है, तो फर्टिलिटी सॉइल की क्या होती है, कम हो जाती है। या तो वो सॉइल कहीं न कहीं जाके इकट्ठा हो जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हो जाए। या तो कहीं कहीं क्या हो जाए, इरोडेशन से कहीं कहीं लाखों साल बाद पानी बह रही है, वो वैली का फॉर्मेशन कर ले। या कभी कभी रिवर जो होता है अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, तो उसकी वजह से नए जो आपका डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, या नए नए तरह की क्या होती है मिट्टियों का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्टिलिटी में भी हेल्प करता है। तो वेदरिंग अच्छा भी है, बुरा भी है। वो वेदरिंग जहाँ पे अच्छा है, वो वेदरिंग जो वहां पे अच्छा ही काम करेगा, एक जगह बुराई का भी काम करेगा। एक जगह से चीजों को तोड़े फोड़ेगा, तो एक जगह चीजों को क्या करेगा, बनाएगा। तो वेदरिंग का मतलब यही होता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ द सॉइल एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, इसमें रॉक का डिकम्पोजिशन भी होता है। और अगर वेदरिंग प्रोसेस नहीं होगा तो जितने भी सॉइल हैं, अगर इंडिया की बात करें तो जो हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन है, जिस प्लेन पर अभी हम लोग खड़े हैं, ये प्लेन जो है ये गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उन्हीं का देन है। और ये कैसे बने, ये वही हिमालय से जो छोटे छोटे पहाड़ टूट टूट के आए और आज सॉइल का फॉर्मेशन कर दिए। और वही जो पहाड़ है आज इतनी उपजाऊ जो यहाँ पे मिट्टियां होती हैं, सब किसके देन है, ये सब वेदरिंग के देन है। तो वेदरिंग, अब देखिए टाइप्स ऑफ वेदरिंग क्या होता है। टाइप्स ऑफ वेदरिंग जो होते हैं 3 तरह से बांटा गया, वेदरिंग को पूरा कैटेगराइजेशन किया कि अभी ये जो वेदरिंग का कैटेगराइजेशन है वो किसके बेसिस पे किया कि कौन कौन से एजेंट होते हैं वो काम करते हैं वेदरिंग को तोड़ने में। तो सबसे पहला है वो आपका फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल का वेदरिंग कि कोई ऐसा एजेंट हो, ठीक है, जो नेचर करा रहा हो, जो नेचुरल चीजों से हो रही है, ठीक है, वो फिजिकल वेदरिंग के अंदर आ जाएगा। जैसे बर्फ के कारण फ्रॉस्ट जम जाना, ठीक है, फ्रॉस्ट के कारण, या आपका टेम्परेचर हीट सन के कारण, सन की गर्मी पड़ती है, कभी वही चीज ठंडा होगी, कभी वही चीज गर्म होगी, या तो आपका टेम्परेचर के कारण। ये सारी चीजें जो हैं फिजिकल वेदरिंग में इन्वॉल्व होती हैं। डिटेल में देखना फिजिकल वेदरिंग को भी। उसके बाद आता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में मेन जो एजेंट होता है केमिकल वेदरिंग का, वो सबसे मेन एजेंट होता है वो आपका होता है वाटर। वाटर जो होता है वो मेन एजेंट होता है केमिकल बहुत, क्योंकि वाटर के थ्रू ही बहुत सारे केमिकल बह के आते हैं और वो केमिकल क्या करते हैं, रॉक को तोड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में हम बताएंगे इसमें बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटी है, बहुत सारे माइक्रोब्स बैक्टीरिया होते हैं जो बायोलॉजिकल वेदरिंग में हेल्प करते हैं। एक एक टॉपिक को डिटेल वाइज में देखना है। तो
अभी हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल वेदरिंग क्या होता है। देखिए, फिजिकल वेदरिंग वो होता है कि जिसमें रॉक का टूट रहा है, पत्थर जो है, बड़े बड़े पहाड़ जो है, ठीक है, वो किससे टूट रहे हैं? बर्फ से। बर्फ से फॉर एग्जांपल हिमालय रीजन का देख लीजिए, अल्पाइन फॉरेस्ट है जो आपका माउंटेन है वहां का देख लीजिए, ठीक है। चाहे आपके साउथ इंडिया में जो नीलगिरी हिल्स है वहां देख लीजिए, तो जहां भी फ्रॉस्ट है, या यूरोपियन कंट्री में जितने आपके यूरल माउंटेन है वहां देख लीजिए। तो जहां भी ये सब तरह का माउंटेन है जहां पे बर्फ पड़ती है, वो सारे के सारे बर्फ का टूटना किससे हो रहा है? हीट के थ्रू, फ्रॉस्ट के थ्रू, विंड के थ्रू। हवाएं जब बहती हैं तो वह हवाएं पहाड़ों से इसे रगड़ खाते हो जाती हैं, और जब वो रगड़ पैदा होती है तो फ्रिक्शन, रगड़ से रगड़ जब पैदा होता है फ्रिक्शन क्रिएट होता है। उसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है? वो पहाड़ जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। प्लांट के द्वारा, एनिमल के द्वारा। अब प्लांट के द्वारा क्या देखिए, प्लांट का भी क्या होता है कि छोटे मोटे प्लांट जो होते हैं उग जाते हैं, तो जो उनका जड़ होता है वो रॉक के अंदर जाता है, और रॉक को क्या करता है? उनके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? तोड़ देता है। उसके बाद से एनिमल। एनिमल में सबसे बेस्ट एग्जांपल है हम इंसान है, जो रॉक को तोड़ने में नंबर 1 है हम लोग। तो ये सारे जो चीजें हैं वो फिजिकल वेदरिंग के अंदर आते हैं। तो एक एक डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर कैसे कैसे काम करते हैं। तो वही एक नया टॉपिक देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल वेदरिंग, कि कौन कौन सा फैक्टर है जो फिजिकल वेदरिंग को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। तो पहला आपका टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर कैसे वेदरिंग में हेल्प करता है फिजिकल वेदरिंग में, ध्यान सुनिए। टेम्परेचर जो होता है, देखिए ऐसे जहां सैंडी और सेमी एरिड, आप सैंडी और जहां बालू वाला एरिया कह सकते हैं, और सेमी एरिड एरिड होता है जहां सूखा सॉइल हो, ठीक है, वहां की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, या चाहे वहां के जो रॉक्स होंगे, ठीक है, उस वहां की बात हो रही है। तो देखिए क्या होगा कि जब दिन में क्या होती है, धूप जो होती है बहुत तेज होती है। सबसे बेसिक अगर इंडिया का है तो थार डेजर्ट ले लीजिए, और सहारा डेजर्ट। तो रेगिस्तान में क्या होता है कि धूप जो होती है दिन में बहुत ज्यादा होती है, और रात को होती है उतना ही ज्यादा टेम्परेचर क्या होता है? ठंडा होता है, क्योंकि वहां कोई क्लाउड नहीं होता है। और क्लाउड क्या करता है? हीट को ट्रैप करके रखता है। और ये प्रोसेस रेगिस्तान एरिया में पाई नहीं जाती है, तो वहां मौसम एकदम साफ होता है, कोई बादल नहीं। तो उसकी वजह से जो दिन होता है बहुत गर्म हो जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और जो रात होती है वो करीब चली जाती है माइनस में चली जाती है। तो इतना डिफरेंस इन टेम्परेचर आता है, क्यों 24 घंटे के अंदर इतना ही ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। इस डिफरेंस की वजह से जो वहां के रॉक होते हैं, जो वहां के सॉइल होते हैं, वो क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में परत बाई परत, लेयर बाई लेयर क्या होते हैं? टूटने लगते हैं। किसी भी चीज को अगर आप बार बार ठंडा करेंगे, बार बार गर्म करेंगे नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस, तो वो चीजें बहुत जल्दी वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो यही फिनोमेना होता है पहाड़ों के साथ, और ये पहाड़ क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। तो देखिए दे रहा है यहाँ पे कि सैंडी एंड एरिड रीजन सॉइल ऑफ रॉक क्या होते हैं, जब ये डिफरेंस होता है हीटिंग ड्यूरिंग डे एंड नाइट, जब रात में और दिन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सन का जो डिफरेंस इन टेम्परेचर क्रिएट होता है, उस टेम्परेचर की वजह से रॉक में क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, मतलब फैलाव होता है रॉक्स में, और कंट्रक्शन, रॉक क्या होता है? सिकुड़ता है। तो ये जो सिकुड़न है और ये एक्सपेंशन, ये क्या है? इसकी वजह से क्या होता है? रॉक जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो टेम्परेचर एक अलग अपना रोल प्ले करता है वेदरिंग में। दूसरा जो है वो है आपका एक्सोफोलिएशन। एक्सोफोलिएशन का मतलब देखिए ये होता है कि किसी भी चीज का परत बाई परत, लेयर बाई लेयर क्या होना? निकल जाना। जैसे कपड़े को तह करके रखते हैं, तो एक जो कपड़े के ऊपर एक कपड़ा, कपड़े के ऊपर तब उसको चपोत के और पूरा रखते हैं, तो वो लेयर बाई लेयरिंग करते हैं। सेम इसी तरह क्या होता है, जो पहाड़ होता है उस पर भी जो एक्सोफोलिएशन प्रोसेस होता है वो लेयर बाई लेयर होता है। मतलब पहाड़ एक ही बार में टूट के नहीं निकलेगा, परत बाई परत क्या होगा? टूट के निकलता है। तो ऊपरी परत का बाहर निकलना, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सोफोलिएशन। क्या बोलेंगे? एक्सोफोलिएशन। जो एक्सोफोलिएशन होगा, देखिए टेम्परेचर और एक्सोफोलिएशन में ये डिफरेंस है, ध्यान देने वाली बात यह है कि टेम्परेचर में जो टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा था वो 24 घंटे के अंदर में ही हो जा रहा था, लेकिन एक्सोफोलिएशन होता है वो सीजन पे डिपेंड करता है कि विंटर सीजन है, समर सीजन है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये जो समर सीजन और विंटर सीजन की वजह से, ठीक है, समर में क्या होता है? धूप बहुत तेज पड़ती है, तो करीब करीब 4-5 महीने तक जो रॉक एकदम गर्म, एकदम तप गया है एकदम गर्मी से, टेम्परेचर उसको बहुत ज्यादा मिल रहा है, उसके वजह से डायरेक्ट क्या हो गया? सीजन चेंज हुआ, विंटर सीजन आ गया, उसको लगातार 4-5 महीने तक क्या मिल गया?
उसको ठंडी मिल गई, तो ये गर्मी का जो और ठंडी का जो डिफरेंस होता है, इसके वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, और इस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और ये रॉक जब टूट जाएंगे तो कहीं न कहीं किसी एजेंट के द्वारा, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा क्या होता है, मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर से एक नए सॉइल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दूसरा होता है, ये भी नेचर ऑफ रॉक। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझने वाला भी पॉइंट है। देखिए, नेचर ऑफ जो रॉक होता है वो कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है, आपके वेदरिंग में। देखिए फिजिकल वेदरिंग में, देखिए रॉक का जब फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसमें नेचर ये नहीं सिलेक्ट करता है कि तुम हार्ड रॉक हो, तुम सख्त हो और तुम एकदम मुलायम हो, तो तुम दोनों को अलग अलग बनाएंगे। ऐसा नेचर का कुछ नहीं। नेचर जो जैसा मिलता है उसको ऐसे ही उसी में लपेट कर देता है। तो जो जब रॉक रहते हैं तो उन रॉक में क्या होता है कि कुछ हार्ड रॉक होते हैं और कुछ जो होते हैं सॉफ्ट रॉक होते हैं। तो वो हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक दोनों आपस में मिलकर पहाड़ का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन हार्ड रॉक का जो प्रॉपर्टी है वो सॉफ्ट रॉक से क्या बिल्कुल अलग है, एकदम अलग होता है। सॉफ्ट रॉक को थोड़ा सा अगर चोट लग गई या थोड़ा सा चोट लगने मतलब अगर उस पर कोई मार दिया तो थोड़ा हमसे टूट जाएगा। हार्ड रॉक में थोड़ा सा पानी डाल दो और उसके अंदर कोई केमिकल एजेंट है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोनिक एसिड है, H2CO3 वाला पार्ट है कुछ, तो वो डायरेक्ट पानी में घुल जाएगा। लेकिन हार्ड रॉक के साथ ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि नेचर ऑफ रॉक में कुछ रॉक होते हैं सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और कुछ रॉक होता है इनसॉल्युबल होते हैं। कुछ जो होते हैं हार्ड होते हैं और कुछ होते हैं सॉफ्ट होते हैं। तो ध्यान सुनिए कि पहाड़ है और पहाड़ का कुछ पार्ट जो है लेयर वाइज है, कुछ पार्ट हार्ड है, कुछ पार्ट सॉफ्ट है, कुछ पार्ट हार्ड है, कुछ पार्ट सॉफ्ट है। तो जो सॉफ्ट वाले पार्ट में अगर वहां पानी गिर रहा है, वहां कुछ हो रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे पानी में। और जब घुल जाएंगे तो बीच में केवल कहाँ क्या बचेगा, हार्ड रॉक। क्या बचेगा, हार्ड रॉक। तो हार्ड रॉक किसके बेसिस पे टिका हुआ था, सॉफ्ट रॉक के बेसिस पे। और सॉफ्ट रॉक है ही नहीं तो हार्ड रॉक क्या हो जाएगा, आराम से टूट जाएगा। तो यही प्रोसेस होता है और ये भी क्या करता है, फिजिकल वेदरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ रॉक देखते हैं, ठीक है। देखिए कैसे स्ट्रक्चर ऑफ जो रॉक होता है, ठीक है, वो हेल्प करता है वेदरिंग में, ठीक है। क्योंकि जो रॉक का अरेंजमेंट है कि वो किस तरह से अरेंजमेंट है, किस तरह से उसकी लेयरिंग हुई है, वो हॉरिजॉन्टली लेयर है कि वर्टिकल लेयर है, इस पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है कि ठीक है कि वेदरिंग किस में ज्यादा होगा और किस में कम होगा। तो देखिए जो अरेंजमेंट एंड टेक्सचर ऑफ रॉक होता है, टेक्सचर मतलब किससे कैसे वो बना है, ठीक है, और मतलब किस तरह से लेयरिंग हुई उसकी। तो अरेंजमेंट एंड टेक्सचर ऑफ जो रॉक होता है, ठीक है, वो भी क्या करता है, बताता है कि क्या वेदरिंग जो होगा वो किस रॉक में ज्यादा होगा, किस रॉक में कम होगा। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई रॉक जो है वर्टिकल लेयर है और कोई रॉक है जो हॉरिजॉन्टली बना है, ठीक है, तो वर्टिकल जो लेयरिंग होती है उसमें जो होता है वेदरिंग जो होता है बहुत तेजी से होता है, और जो हॉरिजॉन्टल लेयरिंग होती है रॉक की उसमें जो होता है जो वेदरिंग होती है बहुत ही धीरे धीरे होती है। इसको समझने के लिए देखिए कैसे समझना चाहिए इसको। देखिए अगर कोई रॉक है, ठीक है, तो मान लीजिए ब्लॉक में ऐसे अरेंजमेंट है, तो ये जो है इसका क्या है, ज्वाइंट है। क्या ये ज्वाइंट है, ये भी क्या इसका ज्वाइंट है, ये भी क्या इसका ज्वाइंट है। तो जब बारिश होगी, ठीक है, तो बारिश होगी इस पानी के अंदर क्या होगा, यहाँ तक ये पूरा ब्लॉक होल बन जाएगा और ये पूरा पानी यहाँ तक रिश्ते आ जाएगा, इसमें पानी पूरा इसमें आ जाएगा और इसमें पानी इसमें आ जाएगा और पानी यहाँ पाके इकट्ठा होने लगेगा। और इस रॉक, ये जो रॉक है इस रॉक में कई सारे मिनरल्स भी होंगे, उस मिनरल्स में कुछ केमिकल्स भी होंगे। वो केमिकल्स जब पानी के साथ मिलेंगे तो पानी क्या है, H2O है, और हर जगह रिएक्शन क्या होता है, H2O हेल्प करता है। ये कुछ वही केमिकल्स इस वाटर से मिलेगा, क्या करें, इनका पूरा डिसइंटीग्रेशन करा देंगे। तो वर्टिकल लेयर में पानी क्या हो रहा है, आसानी से क्या हो रहा है, रॉक की जो होल है उनमें क्या हो रहा है, आसानी से घुस जा रहा है। क्या हो रहा है, आसानी से घुस जा रहा है। ये देखिए वर्टिकल जो लेयरिंग है रॉक की, उसमें पानी क्या हो रहा है, आसानी से इसमें ऐसे घुस जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे होल बन जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वर्टिकल लेयरिंग जो जिस रॉक की भी होती है उसका जो टूटना होता है बहुत जल्दी, बहुत मतलब पॉसिबल होता है कि बहुत जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही हॉरिजॉन्टल लेयर की बात करें तो देखिए बारिश यहाँ गिरा, पानी बारिश का यहाँ गिर गया, देखिए ये बारिश का पानी गिर कर फिर से ऐसे गिर जाएगा आगे, फिर से ऐसे गिर जाएगा, और ये इफेक्ट किसको करेगा, केवल इस लेयर को।
इस लेयर को इफेक्ट करेगा और धीरे धीरे इतना मान लीजिए खत्म कर देगा, लेकिन ये सारे के सारे जो रॉक रहेंगे वो सेफ रहेंगे। क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे। तो इसीलिए जो फिजिकल वेदरिंग होता है, जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ रॉक है, वो वही मायने रखता है कि वेदरिंग जो है वो कैसे हो रही है। तो अगर वर्टिकल लेयर अरेंजमेंट है रॉक का, ठीक है, तो वो क्या होगा, वेदरिंग उसका तेज होगा। अगर हॉरिजॉन्टल लेयरिंग है रॉक की, तो वेदरिंग क्या हो जाएगी, बहुत ही धीरे धीरे होगी। ठीक है, अगला जो है वो आपका फ्रॉस्ट। क्या है? फ्रॉस्ट। देखिए फ्रॉस्ट जो होता है, ठीक है, ये जो फिनोमेना होता है वो ठंडी कंट्रियों में पाया जाता है, टेम्परेट रीजन में। ठीक है, जहां पे क्या हो कि जैसे कि दिन में क्या हो, वाटर हो, और रात में क्या हो जाए, वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाए। तो जो भी टेम्परेट जो यूरोपियन कंट्रियां हैं, जहां पे जो फार्मर होते हैं, वो देखते हैं कि खेत में जब पानी चलाते हैं तो फार्मर, और रात को क्या करते हैं, वो फार्मर क्या करते हैं कि उनका पूरा का पूरा क्रॉप क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। तो ये सारी फिनोमेना जो होती हैं वो ठंडे कंट्री में पाई जाती हैं। तो फ्रॉस्ट ये जो फिनोमेना है वो यूरोपियन कंट्रियों के लिए बेसिकली है, ठीक है, या रशिया कंट्री है उसके लिए। तो फ्रॉस्ट जो है वो टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ध्यान सुनिए, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम बचपन में, ठीक है, या अभी भी क्या होता है कि घर के जो गार्जियन होते हैं वो मना करते हैं कि जो कांच की बोतल है, जो शीशे की ग्लास है, उसमें पानी फ्रिज में मत रखना, फ्रीजर में मत रखना। क्योंकि अगर पानी को फ्रीजर में हम लोग रख देंगे, ठीक है, तो वाटर का एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वो ये होता है कि वाटर क्या करता है कि जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो वो हर एक चीज क्या होता है, ठंडा करने पर कंट्रैक्ट होता है। लेकिन वाटर जो तो 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे नीचे जाएगा वो फैलने लगता है, क्या करना होता है, अपने वॉल्यूम को बढ़ा देता है। तो इसीलिए जब फ्रिज में पानी को हम लोग डालते हैं फ्रीजर में, तो वो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस नीचे जाएगा तो क्या करेगा, अपने वॉल्यूम को बढ़ा देगा। तो जितना हम वाटर का बॉटल का वॉल्यूम, तो उतना तो पानी ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब जब वो फ्रीज हो रहा है तो अपने वॉल्यूम को क्या बढ़ा रहा है, तो क्या होता है, क्रैक हो जाता है। क्या होता है, बॉटल बस्ट कर जाता है, क्रैक कर देता है। सेम का सेम फिनोमेना यहीं पे भी फॉलो होता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपका पहाड़ है, ठीक है, तो पहाड़ का मान लीजिए ब्लॉक है, तो जो आपका ब्लॉक होगा, जो आपका ब्लॉक होता है, ठीक है, ऐसा यहां समझिए, जो आपका ब्लॉक होगा, ठीक है, तो मान लीजिए इस ब्लॉक में कुछ होल है, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ होल है। पहाड़ स्मूथ तो होता नहीं है, कभी हमेशा रफ ही होता है। तो इसमें पानी गिर गया यहां से। अब जब ये पानी यहाँ गिरेगा इस ब्लॉक पे, ठीक है, तो इसमें कुछ पानी दिन में क्या हो जाएंगे, इसमें इकट्ठे हो जाएंगे पहाड़ पे। जब कुछ पानी इकट्ठे हो जाएंगे और जैसे रात को टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो ये पूरे के पूरे पानी क्या हो जाएंगे, फ्रीज कर जाएंगे। और फ्रीज करने की वजह से जो वाटर की प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, फैलने लगेगा। और जैसे ये बर्फ बनेगा तो फैलने लगेगा, और जब फैलेगा तो अपने आसपास क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा तो वो किस पे फोर्स लगा रहा है, रॉक पे फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फोर्स लगाने के कारण क्या होता है, जो रॉक होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और ये फिर कई सालों तक चलते रहता है। एक बड़ा सा पहाड़ क्या होता है, एक मिट्टी के में कन्वर्ट होकर रह जाता है। ठीक है, तो फ्रॉस्ट होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टेम्परेट रीजन वाली कंट्रियों में। ठीक है, उसके बाद बेस्ट सबसे हमको लगता है कि मतलब रेन वाटर के बाद या बारिश के बाद सबसे बेस्ट जो है, ठीक है, अगर कोई वेदरिंग में कोई एजेंट है वो काम करता है तो वो हमारा हवा है, विंड है। ठीक है, क्योंकि विंड जो है एक ऐसी चीज जो हर जगह बहती है। और ये जो फिनोमेना कहीं न कहीं किसी न किसी, ये केवल पहाड़ तोड़ने में नहीं, ठीक है, मिट्टी का फॉर्मेशन करने में, ठीक है, हर जगह क्या करती है, हेल्प करती है। तो देखिए कैसे काम कर रही है यहाँ पे। जब हवा बहती है, ठीक है, तो हवा बहने के कारण जो पहाड़ होते हैं रेगिस्तान एरिया में, या तो वो क्या होते हैं, उनमें कुछ हार्ड रॉक होते हैं, कुछ सॉफ्ट रॉक होते हैं। तो जब हवा जाएगी तो हवा एक तरह का फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स लगेगी तो सॉफ्ट रॉक में फोर्स उतना ही लगाएगी, लेकिन सॉफ्ट रॉक क्या होता है, टूट जाएगा आसानी से। और जो हार्ड रॉक उतना आसानी से टूटेगा नहीं। तो फिर से वही क्या होता है, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक टूटता जाता है, सॉफ्ट रॉक क्या हो रहा है, टूटता जा रहा है। क्या हो रहा है, टूटता जाएगा। और हार्ड रॉक क्या रहेगा, वैसे ही बचा रहेगा। तो ये हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक टूट रहा है, हार्ड रॉक वैसे ही बचा है। तो इसकी वजह से कुछ अलग अलग तरह के शेप हो जाते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि एक मशरूम रॉक है इंडिया का, इंडिया में एक मशरूम रॉक है, बहुत फेमस है, हैदराबाद में है। ठीक है, वहां लोग जाते हैं और सेल्फी वेल्फी बहुत अच्छे तरह से लेते हैं। तो ये हैदराबाद में पाया जाता है। ठीक है,
ये जो मशरूम रॉक है वो भी किसके द्वारा हुआ है, विंड में। तो मशरूम रॉक में हुआ क्या था कि उसके कुछ पार्ट जो थे सॉफ्ट रॉक के थे, कुछ पार्ट जो थे हार्ड रॉक के थे। तो सॉफ्ट रॉक को विंड ने होल करके क्या कर दिया, एक मशरूम जैसा शेप बना दिया, ठीक है। तो और जो हार्ड रॉक है वो भी बचा हुआ है, ठीक है। तो उसके वजह से ये जो है विंड का कुछ फिनोमेना है। अब एक और फैक्टर है, ठीक है, और लास्ट फैक्टर वो कैसे देखिए, वो है स्लोप ऑफ लैंड। स्लोप ऑफ लैंड में मतलब ढलान कितनी है पहाड़ की, ठीक है, कि पहाड़ जो है एकदम ऊंचा है, जैसे सर ऐसे कर रहे तब पहाड़ दिख रहा है, एकदम हमको दूर से दिख जा रहा है। तो ढलान कितनी है, स्लोप कितना है पहाड़ पे, ठीक है, या ग्रेडियंट कितनी है पहाड़ की, उस पर भी क्या करता है हमारा इरोजन डिपेंड करता है वेदरिंग, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए अगर कोई पहाड़ ऐसे एकदम स्टीप स्लोप है यहाँ से, तो हवा आएगी और डायरेक्टली इसको एकदम डायरेक्टली क्या करेगी, हिट करेगी, इसको डायरेक्टली हिट करेगी। तो फोर्स क्या लगेगा, यहाँ लगेगा। तो यहाँ पे फोर्स फ्रिक्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कोई हवा यहाँ आ रही है, ठीक है, तो देखिए ये जो पहाड़ एकदम स्लोप है, ऐसे एकदम ढलान की तरह, ऐसे एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा हवा आएगी लेकिन फोर्स लगाएगी, लेकिन ये हवा को जाने का डायरेक्शन भी इधर दे देगा, ठीक है। ये हवा ऊपर उठ जाएगी, लेकिन यहाँ पे हवा ऊपर उठ नहीं पाएगी। तो ये हवा ऊपर उठ के और इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो यहाँ फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, लेकिन यहाँ जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा। इस कारण जो ऐसे पहाड़ जिनका स्लोप जो होता है बहुत ज्यादा होता है, ढलान जिनकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उनको उन पहाड़ों में क्या होता है, जो वेदरिंग होता है बहुत तेजी से होता है, ठीक है। और ऐसे पहाड़ जिनमें वेदरिंग जो होता है, स्लोप होता है बहुत कम होता है, एकदम मतलब एकदम ढलान जैसा होता है, ठीक है, एकदम अच्छे से होता है, उसको उसमें क्या होता है आपका वेदरिंग क्या होगी, बहुत धीरे धीरे होती है, ठीक है। तो ये चीज इसमें हम लोग क्या समझे कि जो स्लोप ऑफ लैंड में जिसका ग्रेडियंट, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसमें वेदरिंग ज्यादा होगी, जिसमें ग्रेडियंट स्लोप कम होगा उसकी वेदरिंग क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये आज का टॉपिक था। अभी देखिए बायोलॉजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग ये दो छूट गया, उसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। अगर इस टॉपिक में आज वेदरिंग में क्या होता है इसमें, या जो फैक्टर थे उनमें कौन कौन सा काम करता है, फिजिकल वेदरिंग के जितने फैक्टर है, उसमें अगर कोई डाउट होगा तो मुझे जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद से अगले टॉपिक में बताएंगे कि कैसे केमिकल वेदरिंग और कैसे बायोलॉजिकल वेदरिंग डिवर्जेंट होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।